वालेकुम, कैसे हैं भाई आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है यार। क्रिकेट जो है ना वो पाकिस्तानीज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसकी वजह ये है कि पाकिस्तानीज़ के पास कोई और ऐसा एक स्पोर्ट्स अब रह नहीं गया। पहले हॉकी स्क्वॉश वगैरह होता था। अब इन स्पोर्ट्स में हम इतने पीछे रह गए हैं कि अब एक क्रिकेट ही रह गई है जिसमें हम कुछ उम्मीद लगाते हैं कि कुछ होगा, कुछ अच्छा होगा, कुछ बेहतर होगा, कुछ हम सेलिब्रेट करेंगे। और क्रिकेट एक ऐसी चीज़ है पाकिस्तानियों के लिए, इट्स लाइक एवरी पाकिस्तानी सो व्हाट डू कॉल इट इमोशनली इन्वेस्टेड इन क्रिकेट के जिन लोगों को इतना नहीं पता क्रिकेट का, या जो लोग ईयर राउंड्स फॉलो भी नहीं करते पागलों की तरह क्रिकेट को या हमारी टीम को, वो भी जब कोई बड़ा टूर्नामेंट होता है या कोई बड़ी सीरीज़ होती है तो वो भी फिर जो है लग जाते हैं सपोर्ट करने में पाकिस्तान टीम को कि पाकिस्तान टीम अच्छा करे। तो क्रिकेट इज़ अ वेरी इमोशनल थिंग फॉर ऑल ऑफ अस, ठीक है ना। अब अनफॉर्चुनेटली यार मसला ये है कि हमारी क्रिकेट इज़ गोइंग नो वेयर बिकॉज डिफरेंट एरियाज़ में जो क्रिकेट से रिलेटेड है वी हैव टेकन अ नोज डाइव। एंड आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, उसमें चाहे जर्नलिज्म हो, क्रिकेट जर्नलिज्म हो, नोज डाइव हुआ है, ठीक। चाहे वो फॉर्मर प्लेयर्स जो बैठ के एडवाइस वगैरह देते हैं, जो बातें वो करते हैं बहुत सारे, उन एक नोज ड्राइव हमने वहाँ भी देखा है। क्वालिटी ऑफ डिस्कशन में, क्वालिटी ऑफ एडवाइस, कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन, उसमें भी हमने एक नोज ड्राइव देखा है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो गवर्नेंस होती आ रही है पिछले कई सालों से, बदतर से बदतर होती जा रही है, टू बी वेरी ऑनेस्ट यार। वो गवर्नेंस एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस भी नोज ड्राइव ले चुके हैं, जिसकी वजह से उसके इफेक्ट ये हुआ है कि हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट भी कहीं नहीं जा रही। हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट में भी वो शायद वो क्वालिटी आके नहीं दे रही जो आनी चाहिए। और इस सब चीज़ों का नतीजा, और फिर सबसे बड़ी बात ये कि हमारे जो करंट प्लेयर्स हैं, जो करंट जनरेशन ऑफ प्लेयर्स है, इनमें भी यू जस्ट गेट दैट फीलिंग दैट दे जस्ट डोंट हैव दैट सॉर्ट ऑफ दैट हंगर, दैट प्राइड इन प्लेइंग फॉर द कंट्री जो पहले हम देखते थे, या दूसरी टीमों में हम जो दूसरी टीमों में हम अब जो देखते हैं। देखिए हार जीत तो होती है क्रिकेट में, लेकिन जब एक टीम से एक्सपेक्टेशंस रखे जाते हैं तो फिर लोग कहेंगे अरे यार वहीद भाई ऑस्ट्रेलिया भी तो बाहर हो गया, लेकिन ऑस्ट्रेलिया का रिकॉर्ड भी तो देखो क्या है, ऑस्ट्रेलिया ने क्या कुछ अचीव किया है ये भी तो देखो ना। हमने तो कुछ भी नहीं अचीव किया, सीधी सी बात है। तो बात ये है कि ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये मिल के क्या इसका नतीजा निकला है? इसका नतीजा ये निकला है भाई मेरे कि आप दुनिया से पीछे रह गए। हमारा जो क्रिकेट स्ट्रक्चर है, इट हैज़ जस्ट नॉट, our cricket structure, our cricket governance has just not kept up with the changing times in modern day cricket, and we have been left behind by the other strong teams. अब वो वाज़े हमें नज़र आता है। मैं आपको उसकी वजह बताता हूँ। जैसे मैंने कहा ना कि एवरीथिंग इज़ टेकिंग अ नोज डाइव नाउ, स्पेशली ड्यू टू द इन्वायरमेंट ऑफ सोशल मीडिया। कल सलमान अली मिर्ज़ा की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, मैं देख रहा था। अब आपको पता है कि रमज़ान का मुबारक महीना चल रहा है, फॉर मुस्लिम इज़ अ वेरी वेरी रिवर्ड मंथ, ठीक। कल जो सवाल एक जर्नलिस्ट ने किया वहाँ पर मतलब उस सलमान अली मिर्ज़ा से, ये आप ज़रा सुने यार। रमज़ान चल रहा है, आई नो कि कुछ चीज़ें आपके हाथ में नहीं है, तो क्या कौन कौन से प्लेयर ऐसे हैं जो दुआ कर रहे हैं या नमाज पर और रोज़ा भी रख रहे हैं कि शायद कुछ रिजल्ट्स पाकिस्तान के फेवर में आ जाएं? सर रमज़ान का महीना है, अगर मैचेस ना भी हो रहे हो तो सब रोज़ा भी रखते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं, तो सर इसका क्रिकेट से तो मेरे ख्याल में कोई लेना देना नहीं है। दुआ तो मुझे बताएं कि यार ये जो मतलब सवाल है, इसका क्या सेंस बनता है? मतलब रिलीजन का, पाकिस्तान श्रीलंका से एक डू और डाई मैच खेलने जा रहा है आज, ठीक है, जीतेगा रिक्वायर्ड मार्जिन से, रिक्वायर्ड कैलकुलेशन से तो सेमीफाइनल पहुंचेगा, नहीं तो बाहर हो जाएगा वर्ल्ड कप से, ठीक है। लेकिन इसका इससे क्या ताल्लुक है कि आप पूछ रहे हैं सलमान, एक प्लेयर से आप बजाय ये पूछने के कि भाई टेक्टिकल कोई सवाल करो कि भाई आप क्या देखते हैं श्रीलंका का, निशंका को कैसे आउट करेंगे, क्या करेंगे, आप उससे ये पूछ रहे हैं कि टीम में कितने लड़के जो है रोज़ा रख रहे हैं, नमाज़ें पढ़ रहे हैं कि हम जीत जाए। नहीं यार, मुझे कोई समझा दो भाई, रमज़ान का क्या लिंक है क्रिकेट से जो हमारी टीम परफॉर्म कर रही है? ये चीज़ें हैं जो हमें लेके नीचे जा रही है सोशल मीडिया पे। मैं आपको बता रहा हूँ कि आज अगर पाकिस्तान किसी तरह से जीत दिया, बिकॉज नथिंग इज़ इम्पॉसिबल इन क्रिकेट, आप देखिएगा सोशल मीडिया पे वो सर पे चढ़ा जाएगा टीम को कि आपकी सोच है। लेकिन मैं ये बात क्लियर बता दूं भाई कि अब चाहे कुछ भी हो इस वर्ल्ड कप में, ठीक है ना, कुछ भी हो इस वर्ल्ड कप में, चाहे आप फाइनल जीत जाए, मैं कहता हूँ चलो, चाहे कोई मिरेकल हो जाए, फाइनल तक पहुंच जाए, फाइनल भी जीत जाए, लेकिन आई थिंक नाउ इज द, आई मीन वी हैव जस्ट एग्जॉस्टेड everything. Now is the time where we need to set the entire structure, मतलब reset the entire structure. सीधी सी वो क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर अपडेट करने की अब ज़रूरत है। ये जो हमारी क्रिकेट में सियासत, फजूल की बकवास, सिलेक्शन में मेरिट को जो है इग्नोर करना, कुछ प्लेयर्स अपने मतलब पॉलिटिकल कनेक्शंस इस्तेमाल करके घुस जाते हैं टीम में अनडिजर्वेडली,
जो यंग प्लेयर्स है उनको प्रॉपर ग्रूमिंग नहीं होके दे रही, उनको प्रॉपर इंकरेजमेंट नहीं हो रही। उसका नतीजा क्या निकल रहा है भाई? उसका नतीजा ये निकल रहा है, और प्लस फिर जिस तरह से क्रिकेट बोर्ड क्रिकेट को गवर्न कर रहा है, उसका नतीजा ये निकल रहा है कि आपकी विमेंस टीम इस पर साउथ अफ्रीका में खेल रही है, बायलैटरल सीरीज़ मार खा रही है। आपका शाइन्स की टीम जिसमें कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जो ऑलरेडी पाकिस्तान से खेले हुए हैं, ठीक है, और रिमेनिंग वो प्लेयर्स हैं जिनको हम पाकिस्तान का फ्यूचर कह रहे हैं, वो इस वक्त अबू धाबी में इंग्लैंड लायंस उनका वो अशर कर रही है वाइट बॉल सीरीज़ में कि अनएक्सपेक्टेड टोटली। T20 सीरीज़ हुई अबू धाबी में, 3-0 जीता इंग्लैंड। कल वनडे हुआ पहला, 9 विकेटों से इंग्लैंड ने हमें सूता है, और सिर्फ 150 का टारगेट उन्होंने 24 ओवर्स में पूरा कर दिया। एंड दिस इज़ द बेस्ट प्लेयर्स, दिस इज़ अ बेस्ट लाइक बैकअप टैलेंट दैट वी हैव, ठीक है। हमारी अंडर 19 टीम भी वर्ल्ड कप में गई, वहाँ मार खा के आई। हम क्या सेलिब्रेट करते हैं? सुपर 6 जीते हम सेलिब्रेट करते हैं। एक बड़ा जो हम टूर्नामेंट अभी बीच में जीते, को अच्छा टूर्नामेंट जीता है, वो था ये जो एशिया कप इमर्जिंग कैसे बोलते हैं राइजिंग स्टार्स का टूर्नामेंट था, जिसमें पाकिस्तान की साइंस टीम ने इंडिया को भी हरा के जो है वो टूर्नामेंट जीता। उसके अलावा कुछ नहीं है हमारे पास शो करने के लिए। वी हैव नथिंग एल्स टू शो, ठीक है ना, वी हैव नथिंग एल्स टू शो। तो बात ये कि भाई मेरे, आप चाहे कुछ भी हो जाए, जब तक कि आप बेहतर नहीं करेंगे अपने स्ट्रक्चर को, कुछ हार्ड डिसीजन नहीं लेंगे, कुछ भी नहीं होने वाला। मैं आपको बता रहा हूँ, पाकिस्तान क्रिकेट इसी तरह मतलब चलती रहेगी, हाईस लोज, हम उम्मीदें रखेंगे, फिर वो नीचे गिरेंगे। और उस पर फिर सबसे बड़ी चीज़ यार देखें, बात यह है कि मैं मोइन अली का एक इंटरव्यू देख रहा था, अभी क्लिप एक किसी ने मुझे भेजा, उसने बड़ी अच्छी बात की। ही वॉज रेफरिंग टू द पाकिस्तान प्लेयर्स एंड ही सेड दिस वेरी क्लियरली। ही सेड कि यार योर टाइम इज़ ओवर नाउ लेट द अदर्स मूव ऑन, लेट देम डू व्हाट दे हैव टू डू। अब बहुत अच्छी बात उसने की कि यार क्यों हमारे वहाँ ये जमघटा जम जाता है। इवन मतलब इंडिया वगैरह में भी हमने देखा है कि हर फॉर्मर प्लेयर जिसी ने किसी लेवल पे खेला है इंडिया के लिए या पाकिस्तान के लिए, वो तैयार बैठा है जी अपने मशवरों से हमें नवाजने के लिए, ठीक है। और फिर उन मशवरों में ज़्यादातर ये होता है कि हर तकरीबन फॉर्मर प्लेयर्स के अपने एंगल्स होते हैं, सबके अपने एंगल्स होते हैं। किसी को किसी से शिकायत है, किसी को ये फीलिंग है उसके साथ ज़्यादती हुई है, किसी तो वो अपना सारा फ्रस्ट्रेशन वेंट कर रहे होते हैं, एंगर वेंट कर रहे होते हैं। जितनी एडवाइस दी जाती है उसमें आप देखिएगा प्रोडक्टिव एडवाइस आपको बहुत कम सुनने मिलेगी, बहुत कम सुनने मिलेगी। और मज़े की बात, मोस्ट ऑफ दिस फॉर्मर प्लेयर्स हैव वर्कड इन द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इन डिफरेंट पोजिशंस, आइदर एज बैटिंग कोच, बॉलिंग कोच, हेड कोच, सेलेक्टर, चीफ सेलेक्टर, किसी न किसी पोजीशन पे ये बैठे हैं, इन्होंने काम किया और ये डिलीवर नहीं किया इन्होंने। क्लियर कट बात है यार, सब बड़ी बड़ी पोजीशन पे रह चुके हैं। देखिए इन सब फॉर्मर प्लेयर्स की मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि इन सबको मैंने तकरीबन कवर किया है एंड इन्होंने किया पाकिस्तान के लिए, इन्होंने बहुत कुछ डिलीवर किया। बट देन यार ये भी तो एक फैक्ट है कि भाई इनके भी तो बुरा अच्छे दिन थे ना। ये कोई ऐसा तो नहीं था कि ये सारे 100% फ्लॉलेस थे अपने पूरे कैरियर में, कभी ये फेलियर इन्होंने देखा ही नहीं, कभी इन्होंने लेट डाउन नहीं किया मतलब नेशन को। तो फिर आप कैसे बैठ के आप दूसरों को एडवाइस दे सकते हो यार? जो चीज़ आप खुद नहीं कर पाए, आप कैसे, जिस चीज़ में आप भी फेल हुए, आप कैसे बैठ के कह सकते हो कि यार ये कर लो, वो कर लो, कर लो। हमारी तो किस्मत अच्छी थी कि बस वो जो पिछली हमारे जो ज़माने में प्लेयर्स थे, पिछले सालों में प्लेयर्स थे, वो अच्छे थे यार, क्वालिटी वाइज अच्छे थे, कि उस ज़माने में हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट में फिर भी कुछ बेहतर एक स्ट्रक्चर था। बिकॉज जो डिपार्टमेंट्स का था सिलसिला, जो रीजनल को पावर्स थी, रीजनल रीजन्स में जो है प्रॉपर क्लब क्रिकेट होती थी और प्लेयर्स निकाले जाते थे और हर रीजन की कोशिश होती थी कि उसका बेस्ट प्लेयर को प्रमोट किया जाए। उससे ये होता था कि क्वालिटी प्लेयर्स आते थे सामने। अब तो भाई ऐसा झमघटा मच गया है कि रीजन्स का तो आइडेंटिटी ख़त्म हो चुकी है डोमेस्टिक में। सारा पीसीबी बैठ के ऊपर से चलाता है, टीमों की सिलेक्शन तक पीसीबी के बंदे आके करते हैं, ठीक है। वो जो आपका कैसे बोलते हैं, जो डिपार्टमेंट्स हैं वो ज़बरदस्ती के लायक हैं, उनको अब वो इंटरेस्ट नहीं जो पहले डिपार्टमेंट में होते थे। सीधी बात है, वो तो मतलब देश टू टेक इट एज, मतलब उनके लिए एक प्रेस्टीज की बात होती थी फर्स्ट क्लास खेलना। अब तो बस क्योंकि गवर्नमेंट ने डंडा दिया है तो बस अब करना है तो कर रहे हैं वो, बट दे आर लीस्ट बीट इंटरेस्टेड इन व्हाट्स हैपनिंग, व्हाट दे कॉन्ट्रीब्यूट टू डोमेस्टिक क्रिकेट। तो वी आर इन अ बैड स्टेट यार, सीधी सी बात है। उस पर फिर ये फॉर्मर प्लेयर्स बैठ के, फिर ये सोशल मीडिया पे बकवास। आपकी क्रिकेट मुख्तलिफ थी, आपका टाइम डिफरेंट था, आपको मौका मिला, अल्लाह ताला ने आपको इज्जत दी, आपने जो करना था आपने किया अपने मुल्क के लिए। बिल्कुल आप बेहतर, मोस्ट ऑफ योर वर्क इन क्वालिटी वाइज बेटर प्लेयर्स इन द करंट लॉट वी हैव नाउ, बट इट इज़ दैट टाइम नाउ यार। तो उनको अगर गाइड ही करना है तो कोई अच्छा मशवरे दे के गाइड करो, या जब आपको मौका मिलता है कोचिंग वगैरह करने का, या सेलेक्टर बनते हैं, जब आप सेलेक्टर बनते हैं, या जब आप मैनेजर बनते हैं, या जो भी बनते हैं, तो फिर करें ना आप कंट्रीब्यूट। उसमें नहीं कर पाते, उसमें कुछ नहीं कर पाते ये। अब एक हमारे फॉर्मर कप्तान है,
वो जिस तरह से कप्तानी करते थे वो भी सबके सामने है। प्लेयर वो बहुत बड़े थे, इसमें कोई दो राय नहीं। बैट्समैन वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन प्रोड्यूसर पाकिस्तान। लेकिन कभी कभार उनकी बातों से मुझे हैरत होती है यार कि ये क्या बैठ के ये बंदा बातें कर रहा होता है। क्योंकि आई नो फॉर अ मैटर कि किस तरह से इन सीनियर प्लेयर्स का भी रोल रहा है पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर सियासत ड्रेसिंग रूम में रखने में। मैं आपको एक किस्सा बता दूं, इन्हीं साहब के बारे में बता रहा हूँ। एक यंगस्टर ने वनडे इंटरनेशनल हो रहा था जिम्बाब्वे में, 100 करके वापस आया। जाहिर सी बात है वो फूला नहीं समा रहा था कि मैंने 100 कर दिए। ये साहब उनको कहते हैं कि अबे ज़्यादा दांत दिखाने की ज़रूरत नहीं है, हंसने की ज़रूरत नहीं है, कौन सा तुमने बड़ा कमाल कर दिया, अपने आप को ज़्यादा बड़ा मत समझो। ये इंकरेजमेंट ये करते थे यंग प्लेयर्स की, ठीक है ना। तो यार ये छोड़ दें ये बातें। All these factors are leading to disintegration in Pakistan cricket. And this is our last chance, I'm telling you. आप अगर अभी, मैं कह रहा हूँ ना कि अगर पाकिस्तान पहुँच भी गया सेमीफाइनल में या फाइनल में, इसको लेकर अगर आप बैठेंगे और आप कोई रेक्टिफाई नहीं करेंगे चीज़ों को, तो आप तबाह आगे चल के। ये मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ। वो वक्त आ जाएगा कि जब आपको, अभी तो हम खेल ही सिर्फ बांग्लादेश से रहे हैं, जिम्बाब्वे से रहे हैं या श्रीलंका से हम ज़्यादातर खेलते हैं, ये भी आपको सूचना कर देंगे, ये भी आपको ये टीमें भी आपको नहीं छोड़ेंगी, बख्शेंगे नहीं, ये भी मैं आपको बता दूँ। तो बात ये कि यार ये वी आर ऑल टू ब्लेम फॉर व्हाट्स हैपनिंग इन पाकिस्तान क्रिकेट टुडे। लेट्स नॉट जस्ट ट्राई टू पास द ब्लेम ऑन टू ईच अदर कि जी इसने किया उसकी वजह से नहीं। हम सब भी, हम जो एनालिस्ट बैठे हैं, हम जर्नलिस्ट जो बैठे हैं, हम भी ब्लेम करने के लिए, क्योंकि स्टैंडर्ड्स ही हमने अपने लोअर कर दिए हैं। हम जो हमने, हमारा जो रोल होना चाहिए जो पहले होता था वो है ही नहीं। अब आप देख लें जो इस किस्म के सवाल हो रहे हैं। लेट्स जस्ट होप यार कि ये पहले ये निकल जाए, आज ये मैच निकल जाए, उसके बाद फिर देखते हैं क्या आगे बनता है। लेकिन ये है कि, और अब होगा कि अगर आज बारिश की वजह से मैच नहीं हुआ ना, तो आप ये भी सुनेंगे लोगों से कि जी आपका कप्तान कहेगा या और लोग कहेंगे कि जी वो हमारे तो दो कैसे बोलते हैं सुपर हिट के मैचेस बारिश की नज़र हो गए तो हम क्या करते हैं। ये भी होगा। हालांकि सबको पता है अगर वो हो भी जाते तो आपने हार नहीं था, ठीक है। अब बातें हो रही जी सलमान अली आगा को हटा दिया जाएगा इस कप्तान, तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा सलमान अली आगा को कप्तान हटा के? किसको लेके आना चाह रहे हैं आप? शादाब को लेके आएंगे आप? अरे भाई मेरे, वही बात घूम फिर के आती है कि जो लोग मेरिट पे फैसले नहीं कर सकते, जो लोग पाकिस्तान क्रिकेट को मतलब हल्का लेते हैं, जिन लोगों में कोई प्राइड नहीं है पाकिस्तान से खेलने की, जुस्तजू करने की, कमिट करने की, तो क्या आप इनसे एक्सपेक्ट करते हैं यार? यू नीड अ न्यू जनरेशन ऑफ कोचेज, अ न्यू जनरेशन ऑफ प्लेयर्स, इट्स एज सिंपल एज दैट। क्योंकि यहाँ तो ये सिस्टम है कि कोई अगर यंग प्लेयर ऊपर आता भी है ना, तो भैया उसको ऐसा ही लोग वो करते हैं कि ना पूछें, या उसको सर पे चढ़ा देते हैं, उसको ख़राब कर देते हैं, या फिर उसको बिल्कुल ही इतना डिस्करेज करते हैं कि वो बेचारा फिर भूल ही जाता है कि मैं क्या क्रिकेट आके खेलूंगा। तो एनीवे लेट्स सी व्हाट हैपेंस टुडे इन पाकिस्तान क्रिकेट, इन द मैच पाकिस्तान श्रीलंका मैच। लेकिन ये कि दिस श्रीलंकन टीम राइट नाउ इज बिल्कुल ही बैठी हुई है, इनके अपने मसले चल रहे हैं अपने बोर्ड के साथ, मतलब जिस तरह के बयानात आ रहे हैं कप्तान के और दूसरे प्लेयर्स के, तो यू कैन सी दैट दिस इज़ नॉट बीन अ यूनिफाइड एंड हैप्पी श्रीलंकन टीम। तो इससे अच्छा मौका तो मिलेगा नहीं भाई पाकिस्तान को। और वैसे भी श्रीलंका को रिसेंटली पाकिस्तान इतना खेला है कि सब पता है पाकिस्तान को इनके बारे में, ठीक है, इनके बॉलर्स के बारे में, बैट्समैन के बारे में। उस पर भी अगर ये नहीं कर सके, कोई 64-5 रन से जीतना इतना कोई मुश्किल काम नहीं है, ना कोई 13 ओवर में 150 रन करना कोई इतना मुश्किल काम है। लेकिन वही वाली बात है कि आग है, जज्बा है, तो करके दिखाओ, आज खत्म हुई बात, सीधी सी बात है यार। एनीवे, इफ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक एंड शेयर एज मच एज यू कैन। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।